हेलो एंड वेलकम। 1857 रिवोल्ट, इस टॉपिक को हम पीवाईक्यू सीरीज़ के थ्रू अपना रिवीजन करेंगे जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो आगे एलडीसी का पेपर हो, या जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट अभी हाल ही में आरएसएम एसएसबी ने करे हैं। ऑलरेडी बहुत से एग्ज़ाम पेंडिंग में हैं और 2025 में कई सारी वैकेंसीज़ के पेपर एक साथ कंडक्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम में उन टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, उन टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज़ की कड़ी का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम 1857 रिवोल्ट का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, एक बार जाके देखना। उसका हम नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में ये वाला पार्ट है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया। अब इसमें देखो 24 जनवरी इसने डेट दे रखी है। अब इसको एनालिसिस कैसे करना है कि इसमें हर जगह इन्होंने डेट दी है 1858, यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे भी 1858 था, 1858, 1859। अब कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो हमें बहुत काम तरीके से सोच समझ के करना है और उसको ईजिली 50 सेकंड के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कोई जल्दबाजी नहीं रखना है, 50 सेकंड कम नहीं होते हैं। इसमें है कि कुशाल सिंह की पराजय, उसके बाद में ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कर लिया था। तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि तीन बेसिकली हमने अपने नोट्स में वॉर याद करें, बिठोड़ा, चेलावास और आउवा का युद्ध। आउवा के युद्ध में क्या करते हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंट अपने आस जो पास का जो राज्य था गुजरात, वहाँ की सेना को भी बुलाते हैं, अजमेर से भी कुछ जो आर्मी है, अजमेर से भी कुछ आर्मी को ही बुलाते हैं। और फिर ये आउवा की क्रांति के बाद में ये जीतते हैं और उसमें इन्होंने डेट पूछी है कि उसके बाद में ये कम्प्लीटली आउवा पर कब कब्जा कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो आउवा पर जो लास्ट हमारा तीसरा युद्ध था, आउवा का युद्ध, वो लड़ा गया था। कहीं लिखा हुआ है इसको 20 जनवरी और कहीं लिखते हैं 29। ये दो डेट है, देख लेना। बस जनरली जो इंपॉर्टेंट आरएसएम एसएसबी ने माना है 20 जनवरी है। तो भाई 20 जनवरी को ये वॉर जीत गए थे, तो इसके नियरेस्ट जो डेट देखना कौन सी है, 24 जनवरी। अब इसमें 1859 दिखे, सीधा उड़ा दो, क्योंकि 1857 की क्रांति पाली में जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8-9 सितंबर 1857, उसके जस्ट अगले एक ही साल 1858, ये दो ही डेट हम पढ़ते हैं, एक तो 1857 की और एक 1858 की। तो इसमें 1858 तो सब जगह दे रखा है, इसमें है कि 20 जनवरी 1858 दे रखा है, एक 24 जनवरी 8 दे रखा है। अब इन्होंने आंसर को माना है इस युद्ध में, देखना कि भाई आउवा पर कब्जा करा था 24 जनवरी, और आउवा का युद्ध कब जीता था, वो जीता था 20 जनवरी 1858 को। तो इसमें एक बार देख लेना इन्होंने ये क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहे थे, ये इससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमारे दिमाग में इतना ही रखना है कि भाई ये कब्जे की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसा आता कि आउवा का युद्ध इन्होंने कब जीता, तो ये तो जीता था 1858, इसके युद्ध की जो एग्जैक्ट डेट है वो तो ये सही है। अब इन्होंने कब्जा किया, ये मेरे लिए तो एकदम नई डेट थी। अब एक बार और इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है कि 2016 में पूछा हुआ है। पहली बात, ये इतना रिसेंट का भी नहीं है, तो एक बार इसको साइड में रख सकते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमें पेपर में मिलेंगे जो हमारा कॉन्शियस बोलेगा अंदर से कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, और वहाँ पे थोड़ा सा द्वंद्व होगा। वो द्वंद्व उन्हीं स्टूडेंट के बीच में होता है जिनका प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है। और इससे हमें सीखने का क्या है, ये पीवाईक्यू सीरीज से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अब इसमें कितने इन्होंने सिमिलर से वो ऑब्जेक्टिव है वो प्लान करा है, इसमें एक ही डेट है वो अलग है, तो इसको सीधा सा डिलीट कर सकते थे इसमें। बाकी इसमें देखो 1858, 58, 58 तीनों में दिए, और एक 20 जनवरी, 26 फरवरी और 24 जनवरी। तो फरवरी तो सीधे ही हट जाता क्योंकि उसमें दो ही डेट है, जनवरी में 20 या 29, पर इसमें एक 24 जनवरी नई डेट आई है। तो पेपर में अगर इस टाइप का कन्फ्यूज़न हो तो रिस्क ले सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, सीधा जो हमने पढ़ा है उससे अप्रोच करके आ सकते हो। इतना कुछ क्वेश्चन में हमें रिस्क खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम इतना ज़्यादा श्योर है कि हमें दो तो ऑप्शन डायरेक्टली पता है कि ये तो होंगे ही नहीं। और मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है और तुम दो ऑप्शन में आके 100% नहीं 1000% अगर आप श्योर हो कि दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, तो आप दो में अच्छे से रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वह स्थान जहाँ आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये स्कूल लेक्चरर में पूछा है, अब आप देख लो इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये आरएस में या ऐसा ही, या जो वीडियो के पेपर है वहाँ शॉर्ट रिपीट हो सकता है। कोटारिया, आउवा, उदयपुर, नीमच। अभी इतना पता है कि भाई ये सामन था आउवा का। कोटारिया के वो जोत सिंह थे, उनके पास उन्होंने शरण जरूर ली थी, पर शरण क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो ये दो ऑप्शन तो हम 100% श्योरिटी के साथ डिलीट कर सकते हैं। अगला है कि उदयपुर और नीमच। अब देखो नीमच ये आएगा, नीमच छावनी थी। अब इसका नीमच से कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर होगा उदयपुर। आंसर है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को, ध्यान रखना 8 सितंबर मतलब 8 तारीख 9वां महीना, इस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राज्य सेना को पराजित किया। सिंपल है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा में कहीं पूछा है। तो इसमें इसका आंसर क्या माना है, बिठोड़ा। ये तो बहुत बेसिक है। तो इसका मतलब ये है
अब हमारा ये नहीं देखना है कि कौन सी क्वेश्चन का लेवल क्या है, हमारा इससे सीरीज़ के थ्रू हमें ये देखना है कि ये जो डेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें ये रटनी है। क्योंकि भाई राजस्थान हिस्ट्री में ऑलरेडी कम से कम हज़ारों फैक्ट होंगे, 1000+ ही फैक्ट होंगे जिनको हमें कंटेस्ट करने होंगे, पर हमें कौन सी डेट को याद करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइन से पूरे अपने दीवार पे पूरी जो जितने भी वॉर बैटल हुए हैं राजस्थान की हिस्ट्री में उनकी A to Z डेट, लाइन टू लाइन, मंथ और डे तक याद करके, डे, मंथ और ईयर वो पूरा घोटने बैठ जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादातर कोचिंग क्या करती है, अपने बैच की जो पहली क्लास ही रखते हैं राजस्थान हिस्ट्री की, तो स्टूडेंट क्या उस टाइम फ्रेश माइंड से होता है, प्रिपरेशन में और जोश होता है, नया नया जब कोचिंग में आता है कि भाई मैं तो सब कुछ A to Z डेट रट के रख लूँगा, बस मैं वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। आपको पता है नया नया जोश होता है। पर अब हमें ये देखना है कि हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है इसमें ये, भाई ये पूछी है ऑलरेडी और ये 2019 में पूछा हुआ है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 जनवरी। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो डेट है 20 जनवरी, जो हमारे बीच में कन्फ्यूजन था 20 और 29 को देख लेना, 20 जनवरी ही इंपॉर्टेंट है, ये जेल प्रेरी में ऑलरेडी पूछ लिया है। तो अब सेकंड डेट, ये डेट हमें याद करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया। अब इतना पता है ये 20 जनवरी 1858 आउवा पर आक्रमण, आउवा का युद्ध की बात कर रहा है। अब देखो ये फेंच, लुडली देखने की जरूरत नहीं है, मैटकॉप, ये चार्ल्स मैटकॉप किस में आएगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज करना, ये चार्ल्स मैटकॉप बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब कर्नल होम्स, और ये कर्नल होम्स इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा कि जो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है मिलान में आएगा, कर्नल होम्स कहाँ का था, जोधपुर का। मैकमेसन, इसकी ये भी कहाँ का था, जोधपुर का था, इसकी खोपड़ी काट के आउवा के किले पे लटका देते हैं। और कैप्टन सोवर्स वो कहाँ का था, इसको मैंने कैसे याद करा था, सोवर, जो हम नहाने वाला सोवर लेते हैं ना इंग्लिश में, कैप्टन सोवर्स। इसको आगे एक टॉपिक में आएगा तो अच्छे से रिवाइज करेंगे हिस्ट्री कैसे यूज करा था। अब ये जो सोवर्स है वो था मेवाड़ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो PYQ के थ्रू रिवाइज होते जाएंगे हमारे। जयदयाल व मेहराब खां, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दो नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको रट लो पहले तो। राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का इन्होंने नेतृत्व किया था। अब इस क्वेश्चन का सबसे हमने एनालिसिस कर लिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दो जो नाम दिए इन्होंने ये इंपॉर्टेंट है, और ये जिस जगह का पूछ रहे हैं वो जगह भी इंपॉर्टेंट होगी। देखो इस क्वेश्चन का लेवल देखो, ये कहाँ पूछा हुआ है, सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हुआ था उसमें पूछा है, और पूछा कब है, 2021, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। रीट लेवल 2 में भी पूछा है। तो इससे एक और चीज़ हमारा जो दिमाग में स्टूडेंट के मन में जो कन्फ्यूज़न होता है, जो RS का बैच लेके खुद को पहले से SDM मानने लग जाते हैं, उनको लगता है कि रीट के तो क्या ही लेवल, इन पेपर का एनालिसिस करने की हमें क्या ज़रूरत है। देख लो भाई, ये जो रीट में पूछा हुआ चीज़ है वो सहायक प्रोफेसर में पूछा है, इसका मतलब SI और RS प्री तो कुछ मायने नहीं रखते। ठीक है, उसमें ये चीज़ रिपीट हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कहाँ का था, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने पहले के वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस करी है। अब और बता देता हूँ, 1857 का रिवोल्ट है, उसमें से अगर कोई दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है, वो फर्स्ट है एरिनपुरा पाली, और सेकंड है कोटा। ये दो जगह है, इनमें जो रिवोल्ट हुआ था, अच्छे से एक एक डेट, एक एक जगह और एक एक कैरेक्टर अच्छे से रट के तैयार करके जाना इंपॉर्टेंट है। अब ये कोटा का है, बिल्कुल सिंपल था और ये पूछा है, तो दिमाग में ये नहीं रखना है कि गलतफहमी नहीं रखनी है कि ये चीज़ें इतना सिंपल कौन पूछेगा। नेक्स्ट, 1857 के रिवोल्ट के दौरान मेजर बर्टन व उसके दो पुत्र। अब ये पूरा देखना, यहाँ से कोटा होलिस्टिकली कवर होता जाएगा और हमारे साथ में कैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, PYQ भी हमारे तैयार होते जाएंगे, हमारा माइंडसेट भी उसी हिसाब से आ जाएगा जिस पैटर्न में हमेशा RPC पूछती है, चाहे वो RPC का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे RS का पेपर हो। ठीक है, जो पैटर्न है या जो डिज़ाइन है ये रियल पैटर्न है, रियल अप्रोच है। हमारे दिमाग में एक जो ढांचा है, उस दिमाग को इतना प्रैक्टिस कर लो आने वाले 3 महीने तक कि इसी डिज़ाइन में तैयार हो जाए। जब हम RPC में रियल RS का पेपर देने बैठे तो हमें लगे कि यार ये तो मैं घर से कोई टेस्ट सीरीज देने आया हूँ। अब ये देखो, ये मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि हमें मेजर बर्टन का नाम याद रखना है। कुछ लोग होंगे धुरेंद्र, वो दो पुत्रों का नाम भी गूगल करके याद करने की कोशिश करेंगे। भाई ऑलरेडी ये जो बोर्ड है इंपॉर्टेंट, RSM SSB या जो हमारे RPC है, वो इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, इनके पुत्र के क्या नाम थे, तो हमें भी याद नहीं रखने हैं। अब ये कहाँ के थे, बहुत सिंपल है, बर्टन, ये थे कोटा के। अब ये जो जगह और पॉलिटिकल एजेंट मिलान में, मैंने इसको कैसे, स्टार्टिंग में जब हम नए थे, बिगिनर्स थे, तो वहाँ पे हर चीज़, हर जो नए नाम थे वो हमारे लिए नए होते थे, तो हम कैसे याद करते थे कि ये कोटा में जो ट है और उसमें बर्टन में जो ट है, तो ये होता था कि जब सुमिलित करवाने के लिए क्वेश्चन पूछते तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता। कुछ चीज़ें हर चीज़ रट के नहीं बैठ सकते, कुछ चीज़ें ऐसे लगा के बैठो, तुक्के भिड़ाने के टाइप के, कि यार वो ऑब्जेक्टिव पेपर में गलती नहीं हो, और मेंस में इस टाइप की कोई चीज़ें पूछने वाला है नहीं। तो हमें किस हिसाब से तैयार करना, प्री के हिसाब से। बर्टन, इसका टैस है कोटा, तो ये हो गया
सिंपल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अफसरों की जो हत्या है 15 अक्टूबर, अब ये मेजर बर्टन उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे, कोटा में मारे गए थे। इसमें जो कोटा की क्रांति है उसका नेतृत्व के 2 नाम आए हैं, कौन सा, जयदयाल और मेहराब खां, ये 2 नाम आगे, यहाँ पे 2 नाम और आगे। अब देखो यहाँ पे डेट भी पूछी है, इट मीन्स याद नोट डाउन करना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब ये डेट इतनी सिंपल है, देखो 15 अगस्त को हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, और कोटा, फिर मैंने क्या बोला, हिंट बैठने की कोशिश करो, अक्टूबर, इसमें टे आता है और कोटा में टे आता है और बर्टन में टे आता है, ठीक है। 15 तो वैसे ही हमारे लिए फेवरेट डेट है ही है। किन अफसरों की हत्या है वो इन विद्रोही राजकीय सेना ने करी थी। अब ये देख लो, मेजर बर्टन, यहाँ पे भी इसके 2 पुत्रों के नाम नहीं दिया, मतलब हमें इतना, और ये पूछा किसमें, स्कूल जो व्याख्याता परीक्षा है 2020 में। अब ये लेवल देखो एग्जाम का, उस एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, और ये हर स्टूडेंट को, ये लो हैंगिंग हर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये मान के बैठो। अब ये निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेता था। फिर से ये रिपीट कर दिया इन्होंने, जयदयाल और मेहराब, ये 2 नाम रट के बैठ जाओ कोटा के लिए, जयदयाल और मेहराब। अगला है कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई। फिर से कौन आ गया, बर्टन, कंपनी अधिकारी, ये देख लो। मतलब इससे ये चीज़ बार बार रिपीट होकर आ रहा है, फिर मैंने इसकी स्लाइड में इनको शामिल क्यों करा है भाई, ये दिखाने के लिए कि जो कोटा की क्रांति वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें जितने जो फैक्ट है उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इन्होंने पूछे हैं, हमें इतना ही तैयार करना है। अगर ये चीज़ें हमारे नोट्स में हैं, और ये मोस्ट ऑफ लोगों के नोट्स में मिलती है, 90 से 98% स्टूडेंट कोचिंग वाले करवाते ही हैं, ठीक है, उसमें कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े मार्केट में टेक्स्ट बुक्स हैं आती है, मोटे मोटे पोते, उनको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपने नोट्स में ये चीज़ें हैं, PYQ की एक किताब लेके बैठ जाओ, जो मार्केट में कोई भी दिशा की पॉपुलर किताब है वो रिवाइज करो, उन्हीं से प्रैक्टिस करो। उसका रिवाइज करने का एक नुकसान ये होता है कि उनके नीचे हम जनरली, हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम सीधा किस पे जंप करते हैं, ऑप्शन पे, और हमें लगता है यार हमने इसको 4 बार पढ़ लिया। भाई पढ़ना नहीं होता है, एनालिसिस करना होता है। इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है कि मैं एक बार आप इसको सुनो और साथ में मेरे ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ बेनिफिट मिले। हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख जयदयाल और मेहराब खां कहाँ के निवासी थे। अब ये नया फैक्ट है, ये मुझे अपनी प्रिपरेशन में दिमाग में नहीं था, और ये जैन जो डिप्लोमा 2020 में पूछा था। भाई इसका आंसर है, आंसर नंबर 2, मथुरा और करौली। ये जो जयदयाल है वो मथुरा का था, और मेहराब खां था करौली, अपने राजस्थान का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपडेट कर लेना, अगर आपके लिए ये नया नहीं है तो वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह, एक ही बात है, नीमच। अब ये ध्यान रखना, एक नीमच जगह है, ये भी फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ पूछा है, सेकंड ग्रेड शिफ्ट सेकंड में पूछा, 2023 में पूछा है। तो ये नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। फिर मैंने बोला कि इनका एक ही पैटर्न है, कि एक तो जो जगह है वहाँ का किंग कौन था, और उस जगह का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो उसकी एक हम लास्ट में क्या करेंगे, ये सीरीज़ खत्म होगी तो उसके साथ में एक स्लाइड बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे एक ही जगह आपका रिवीजन हो सके, एक ही वीडियो में। अब नीमच में कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, राजा का नाम बताना, नीमच में कौन था, और उसके पास में नीमच शाहपुरा, वो सब कैसे लिंक है वो आप अपने नोट्स में जाके एक बार रिवाइज जरूर करना। अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था, इसका अंग्रेज सैनिक अधिकारी नीमच में अंग्रेज कौन था, सोवर्स था, ठीक है। इसमें यहाँ पे वो 2 ऑप्शन वो कट गए, वो कौन सा था, कैप्टन सोवर्स था, मेजर सोवर्स जो भी है, सोवर्स ये नाम है, ये अपने नोट से रिवाइज करना। 1850 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, ये पहले पूछ लिया, फिर से आ गया, और ये देखो कितनी बार पूछा है, 2018 में, 20 में, 22 में लैब असिस्टेंट जैन, ये अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा, कौन थे, तख्त सिंह जी इनका नाम है, अच्छे से याद कर लेना, सिंपल है पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का ये पॉलिटिकल एजेंट है, ये फिर से आ गया, किस में मारा गया था, ये फिर से पूछ लिया, ये किस में मारा गया था, चेलावास के युद्ध में, चेलावास का युद्ध।